दोस्तों, क्या आप भी कमर दर्द से हमेशा परेशान रहते हैं? क्या आपके मसल्स में पेन होता रहता है और धीरे धीरे मसल्स कमज़ोर होते जा रहे हैं? थोड़ा सा काम करने के बाद ही आपको थकावट महसूस होने लगती है, बहुत जल्दी आप डिप्रेस फील करते हैं या फिर आपके जोड़ों में हमेशा दर्द सा बना रहता है। यदि ये सारी समस्याएं बहुत टाइम से आपको सता रही हैं, तो हो सकता है आप भी विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हों। दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर 12 महीने सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, पर फिर भी बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर अधिकतर लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी की कमी हो जाने से कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर को हो सकती हैं? इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या क्या सोर्स हैं जिन्हें अपनाकर हम विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसमें इसी तरह के सेहत से जुड़े हुए वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पर विटामिन डी का सीधा संबंध हमारे शरीर की हड्डियों से होता है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। ये भोजन के ज़रिए हमें बहुत कम मात्रा में मिलता है और सनलाइट ही इसका बेस्ट और फ्री सोर्स है। ये हमारे शरीर की हड्डियों के साथ साथ हमारे सर के बालों पर, हमारी इम्यूनिटी पर और हमारे मूड पर भी असर करता है। रिसर्च द्वारा ये भी पता चला है कि काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर सनलाइट काफ़ी महीनों तक लोगों को नहीं मिलती है, लोग धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उस दौरान उन देशों में सुसाइड के रेट भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो कैल्शियम भोजन या सप्लीमेंट से जाता है वो तभी हमारा शरीर एब्जॉर्व कर पाता है जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में मौजूद हो। यानी विटामिन डी कैल्शियम की मात्रा को हमारे शरीर में संतुलित करता है। यही वजह है कि हम लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लेते हैं, दूध दही पनीर भी लेते हैं, फिर भी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। दोस्तों, अब जानते हैं विटामिन डी के कमी के सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी लक्षण क्या हैं। विटामिन डी की कमी से दांत कमज़ोर होने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन बनी रहती है, मांसपेशियां यानी कि मसल्स में पेन होता है, बैक पेन हमेशा रहता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, सिर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और माइंड फॉगी होने लगता है। थोड़ा सा काम करने पर ही आपका शरीर थका थका सा लगने लगता है और आप बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में आ जाते हैं या डिप्रेस फील करने लगते हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की बीमारियां जैसे बच्चों में रिकेट और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इससे दांतों से संबंधित रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी बढ़ावा देता है। इससे कई तरह के कैंसर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ में अर्थराइटिस यानी गठिया रोग भी हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं विटामिन डी के सोर्स क्या हैं। विटामिन डी का सबसे बेहतर और फ्री सोर्स है सनलाइट, यानी सूर्य की किरणें। सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय 15 से 20 मिनट की धूप यदि हम डायरेक्ट लेते हैं, यानी सूर्य की किरणों को डायरेक्ट अपने शरीर पर पड़ने देते हैं, तो ये हमारी विटामिन डी की कमी को दूर कर सकता है। मॉडर्न साइंस ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ लाइट से चार्ज करके पिया हुआ पानी आपको जिंदा रख सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे लिविंग वाटर का नाम भी दिया है। 5 से 8 घंटे आप किसी भी कांच के बर्तन में या बोतल में पानी भरकर धूप में रखें। ये पानी आरओ का नहीं होना चाहिए। इस कांच की बोतल को या बर्तन को आप लकड़ी पर ही रखें और शाम होते ही इसे उठा लें और इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें। आप भूलकर भी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल ना करें, आप मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को आप फ्रिज में भी ना रखें। कुछ महीनों तक सनचार्ज वाटर का इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपका मन शांत रहने लगा है और आपका शरीर पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो गया है। दोस्तों, आयुर्वेदा में तो सनचार्ज वाटर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कांच की अलग अलग रंग की बोतलों में
पानी को चार्ज करके अलग अलग रोगों को दूर किया जाता है। तो क्यों ना हम भी सूर्य की किरणों का पूरा फ़ायदा उठाएं। रोज़ 15 से 20 मिनट की धूप लें और सनचार्ज वाटर को पीकर अपने विटामिन डी की कमी को दूर करें। दूसरे नंबर पर है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर। यदि देसी गाय के दूध से बना हुआ देसी घी आपको मिल जाए और देसी गाय का दूध आपको पीने को मिल जाए तो कहने ही क्या, इसमें विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। तो इन सभी चीज़ों को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। तीसरे नंबर पर है सोयाबीन। सोयाबीन की दाल, सोया पनीर, सोया मिल्क, सोया चंक्स, किसी भी तरह से आप इनको अपने भोजन में शामिल कीजिए। इनमें प्रोटीन के साथ विटामिन डी भी होता है। चौथे नंबर पर है मशरूम। मशरूम औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत रखता है और वजन को घटाने में भी मददगार है। पाँचवें नंबर पर है संतरा। संतरे में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर को एनर्जी तो देता ही है, साथ ही में इसमें पोटेशियम, फोलेट और विटामिन सी भी पाया जाता है। छठे नंबर पर है अंडे और मछली। जो लोग किन्हीं कारणों से दूध नहीं पी पाते हैं वह अपने भोजन में अंडे शामिल ज़रूर करें। फिश के अंदर भी कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस के साथ साथ विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने लोगों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।